जय माता दी। बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है और भक्तों के लिए ये दिन बहुत ही खास होता है। अष्टमी को मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा आराधना के लिए होता है। हिंदू धर्म में महाअष्टमी का विशेष महत्व होता है और इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। कहा जाता है कि मां महागौरी की सच्चे मन से और अनुशासन से पूजा करने पर हर तरीके के पाप मिट जाते हैं और महिलाओं को अखंड सुहाग सौभाग्य भी प्राप्त होता है। तो वहीं 9 रूप शक्ति स्वरूप में और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ रही हैं हमारी खास मेहमान ज्योतिष आचार्य मिंटी छाबड़ा जी। नमस्कार। माता के नवरात्रों की और अष्टमी के दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, और उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में महाअष्टमी का विशिष्ट महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां महागौरी की सच्चे मन और अनुशासन से पूजा करने पर हर तरह के पाप मिट जाते हैं और महिलाओं को अखंड सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि में बहुत से भक्त 9 दिन का उपवास रखते हैं और कुछ सिर्फ प्रतिपदा और अष्टमी तिथि के दिन ही व्रत रखते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा मां दुर्गा की मूल भाव की पूजा होती है। महादेव के साथ उनकी पत्नी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान होती है। यही कारण है कि उन्हें शिवा के नाम से भी पुकारा जाता है। मां महागौरी का स्वरूप उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्रधारी है। अपने भक्तों के लिए मां अन्नपूर्णा के स्वरूप में है। उनकी 4 भुजाएं हैं और मां बैल की सवारी करती है। देवी मां के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू है। एक हाथ अभय और एक वर मुद्रा में है। हाथ में डमरू होने से मां को शिवा कहा जाता है। मां का ये स्वरूप बेहद शांत है। उन्हें संगीत भजन अत्यंत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि मां की पूजा करने से ही हर तरह के दुख नष्ट हो जाते हैं। तो नवरात्रि में अष्टमी जो है वो बहुत ही पावन दिन है और विशेष महत्व आज के दिन का माना जाता है। तो आइए जानते हैं हमारे खास मेहमान से कि आज के दिन मां महागौरी के स्वरूप को हम विस्तार से जानेंगे, साथ के साथ उनकी आराधना कैसे करनी है, कैसे उन्हें हम मना सकते हैं, कैसे उन्हें रिझा सकते हैं और साथ के साथ किस तरीके से उन्हें प्रसन्न भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ज्योतिष आचार्य मिंटी जी, अगर माँ के स्वरूप की बात करें सबसे पहले तो जरा माँ के स्वरूप के बारे में बताइएगा विस्तार से, कैसा उनका स्वरूप है और उस स्वरूप को देखकर क्या संदेश देते हैं। अष्टमी के दिन मां गौरी की पूजा की जाती है, साथ ही साथ कन्याओं का भी पूजन किया जाता है। मां गौरी का रूप एकदम स्वच्छ, सुंदर और उज्जवल है। सफेद रंग के वस्त्र उन्होंने धारण किए होते हैं। मां गौरी को शिव के साथ ही हमेशा देखा जाता है और उन्हें शिव की अर्धांगिनी कहा जाता है। मां गौरी के 4 भुजाएं होती हैं। एक हाथ में उनके डमरू, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में उनके अभय और चौथे हाथ में उनके वरमुद्रा होती है। जिस पर्सन की शादी नहीं हो रही होती, उनको उनकी पसंद का विवाह के लिए जीवन साथी नहीं मिल रहा होता या फिर उनके विवाह में विघ्न आ रहा होता है, आज के दिन पूजा अर्चना करने से माता प्रसन्न होती है और उनको उनकी पसंद के वर से विवाह करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव की प्राप्ति के लिए कई हजारों युगों तक तप किया, जिसकी वजह से उन्होंने जल और अन्न का ग्रहण नहीं किया था। साथ ही साथ उनकी इस तपस्या से शिव भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी जटा से गंगा नदी के प्रवाह से माता को शुद्ध किया और स्वच्छ किया, जिसकी वजह से माता का रूप गौरे रंग के साथ साथ स्वच्छ और उज्जवल निकला, जिसकी वजह से माता को गौरे के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल।
बिल्कुल। तो माता को गौरी के नाम से भी जाना जाता है और साथ के साथ माँ गौरी, आखिर माँ गौरी क्यों कहलाई और किस तरीके से उन्होंने तप किया भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए, और पूरी जो उन्होंने तपस्या की उसके बारे में भी आपने बताया। खासतौर पर आज का दिन उन युवतियों के लिए, उन कन्याओं के लिए भी बहुत खास है जो कि विवाह करना चाह रही हैं और अच्छे वर की प्राप्ति चाहती हैं। इसके बारे में भी आपसे उपाय भी हम जानना चाहेंगे उन कन्याओं के लिए, लेकिन उससे पहले अगर माँ की आज आराधना जैसा कि हम कर रहे हैं 8वें दिन, तो किस तरीके से माँ की आराधना की जाए, क्या पूरी विधि विधान होने वाले हैं पूजा के लिए, उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। माता की पूजा और आराधना का समय आज के दिन सुबह 5:15 से लेके 9 बजे तक का है। कन्या पूजन का समय जो है 10 से लेके 11 बजे तक का, उसके उपरांत 12 से लेके 1 बजे तक का रहने वाला है। माता बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं अगर उनके साथ साथ कन्या के पूजन को भी खास महत्व आज के दिन दिया जाता है। माता की जहां पूजा की जाती है उनके प्रसाद को भोग लगाया जाता है, तो प्रसाद के अंदर, भोजन के अंदर काले चने, हलवा, पूड़ी और साथ में सफेद रंग की एक मिठाई जिसके ऊपर केसर लगा हो तो माता प्रसन्न होती हैं। इसी प्रसाद को आप कन्या को जब देते हैं भोजन तो उसके साथ मिला के दीजिए, इससे आपको फल दुगना प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो किस तरीके से आपको कन्या पूजन करना है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। कन्या पूजन में हम क्या कुछ विधि अपनाएं, जरा शुरुआत से बताइएगा कि कितनी कन्याओं को हमें बिठाना चाहिए, पूजन करना चाहिए, और साथ में कैसे जो पूरी विधि है उनके पूजन से लेकर उन्हें जिमाया जाए, किस तरीके से, क्या कुछ पकवान में शामिल होना चाहिए, उसके बारे में भी जरा बताइएगा। कन्या पूजन का महत्व, जैसे कि हमें पता है कि माता खुद साक्षात कन्या के रूप में हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं। घर के बाहर कन्या को कुछ भी ना देके घर के अंदर प्रवेश कराया जाए। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो कन्या को सुहाग की चीजें जरूर इसमें शामिल की जाए। कन्या के सबसे पहले चरण धो के, स्पर्श करके, उनको अपने चरणों को साफ करके उन्हें स्थान पे बिठाया जाए। 7 कन्याओं से लेके आप 9 कन्या तक को आज के दिन भोजन का भोग लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो 9 कन्याओं को या 7 कन्याओं को या फिर आपकी श्रद्धा के अनुसार आप कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं, और लेकिन उससे पहले उनकी भी पूजा आपको करनी चाहिए, और साथ के साथ आप उन्हें कुछ उपहार स्वरूप भी भेंट कर सकते हैं जिनसे कि कन्याएं खुश भी हो जाएंगी, प्रसन्न भी हो जाएंगी। अच्छा मिट्टी जी, ये बात पूजा अर्चना की हुई, कन्याओं को भोजन करवाने की हुई, लेकिन उससे पहले जब हम माता की पूजा करेंगे तो हम कौन से रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, क्या कौन सा शुभ रंग आज का होगा जो कि माँ को बहुत पसंद है या माँ को बहुत भाता है रंग? आज के दिन स्पेशली माता का सफेद रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है, क्योंकि उनका रूप रंग भी सफेद रंग से ही जुड़ा हुआ है। आप पूजा के समय अगर सफेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो माता आपसे ज्यादा प्रसन्न होती है। मिठाई के अंदर भी आप अगर सफेद रंग की मिठाई को भोग कराते हैं तो माता और ज्यादा प्रसन्न होती हैं। आपको धन धान्य के साथ साथ सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। जीवन साथी के तौर पे आपके रिश्ते के अंदर अगर कोई रुकावट या परेशानी आ रही है उससे भी आपको निवारण मिलता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, अगर पति पत्नी के बीच में भी किसी तरीके की कुछ कलेश हो रहे हैं या फिर झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे में माँ गौरी की पूजा अर्चना अगर आप करते हैं तो वो झगड़े भी आपके बीच नहीं होंगे, आपका जो रिश्ता है उसमें भी मिठास देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मिंटी जी, अगर हम बात करें तो ऐसे कुछ उपाय आप बता सकते हैं जैसे कि जो कन्याएं हैं वो अच्छे वर की प्राप्ति उन्हें हो सके, और साथ के साथ जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जो विवाहिताएं हैं, उनके जो पति हैं उनकी लंबी उम्र हो सके, उसके लिए कुछ उपाय? माता के नवरात्रों में अगर आप सुहाग की 7 चीजें माता को अर्पित करते हैं, साथ में उन 7 सुहाग की चीजों में लाल रंग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो इससे आपके जीवन के अंदर जो भी रुकावटें आ रही होती हैं, परेशानियां हो रही होती हैं, या फिर जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा होता उन कन्याओं का विवाह होने की संभावना ज्यादा रहती है। सिंदूर का इसमें एक खास महत्व रहता है। आप माता को सिंदूर अर्पित कीजिए मंगलवार के दिन, और साथ में उस सिंदूर को अपने आप लॉकर के अंदर रख दीजिए। उसके बाद आप अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव को खुद देखेंगे। जी बिल्कुल।
तो ये एक छोटा सा उपाय हमें मिंटू जी ने बताया है और ये उपाय जो है वो आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है। एक छोटा सा उपाय है और देखिएगा क्या कुछ आपके जीवन में उसका जो अच्छा प्रभाव है वो देखने को मिलता है। अच्छा, इसके साथ ही मिंटू जी अगर बात करें माता को श्रृंगार करने की, कि पूजा अर्चना हम कर रहे हैं और माँ महागौरी की पूजा कर रहे हैं, तो 16 श्रृंगार उनका जो होता है उसमें क्या कुछ शामिल किया जा सकता है? कैसे माता का श्रृंगार करें? माता के श्रृंगार के अंदर आप, जैसा मैंने आपको बताया कि सुहाग की आप 7 चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। बिंदी, लाल रंग की चुनरी और चूड़ी, सिंदूर, इन सब को आप वहां पे माता के आगे अर्पित कीजिए और साथ ही साथ प्रसाद के तौर पे अपने पास पूजा अर्चना खत्म होने के बाद रख लीजिए। इससे आपकी जिंदगी के अंदर और रिश्तों के अंदर, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो भी रुकावट आ रही होती है वो दूर हो जाती है। इसका एक खास महत्व है। सफेद रंग के वस्त्र माता को बहुत ही प्रिय होते हैं क्योंकि उनका रंग भी श्वेत होता है। जी बिल्कुल, तो माँ का जो रंग है वो भी श्वेत है और ऐसे में अगर आप श्वेत रंग के वस्त्र अगर आज आप भी धारण करते हैं तो ऐसे में माँ और ज़्यादा प्रसन्न होंगी। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या कुछ आप उपाय बताना चाहेंगी अगर उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है? क्योंकि माँ महागौरी जो है, माँ पार्वती जो है वो अपने आप में सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। तो ऐसे में जो महिलाएं अपने आप जो है कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करती हैं या फिर अगर करियर में अच्छा करना चाहती हैं, सक्सेस पाना चाहती हैं, तो उसके लिए किस तरीके के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या फिर किस तरीके से और उपाय किए जा सकते हैं उनके द्वारा ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा बिल्डअप हो? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्वती माता ने शिव की आराधना की जिससे माता गौरी का जन्म हुआ, वैसे ही मैं आपको एक सिंपल सा मंत्र बताने वाली हूँ जो कि औरतों के कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज तो करेगा ही साथ उनकी एक रूप निखार में भी आप खास बदलाव देखेंगे इस मंत्र जाप के बाद। ओम गौरी शंकराय नमः का जाप आपने 108 बार करना है। उसके बाद अगर आपके जीवन के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की अगर कमी है तो वो बहुत ही जल्दी दूर होगी और साथ ही साथ माता का आशीर्वाद और शिव जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। और माता की पूजा के आगे आप सफेद रंग के पुष्प अर्पित कीजिए। साथ ही साथ शिव जी भगवान की भी मूर्ति के आगे अगर आप सफेद रंग के पुष्प अर्पित करते हैं उससे आपकी जिंदगी के अंदर खास बदलाव आएंगे। जी बिल्कुल, तो माता के साथ साथ भोलेनाथ की भी अगर आप पूजा करते हैं तो और ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति आपको यहाँ पर होने वाली है। इसके साथ साथ में क्योंकि कन्या पूजन की हमने बात की है तो कुछ लोगों में इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन होता है कि जो कन्याएं हैं जिनकी पूजा भी की है उन्हें किस तरीके के उपहार दिए जाए। जिन युवतियों के विवाह नहीं हो रहे उनके लिए तो आपने बताया कि श्रृंगार की कुछ भी वस्तु उन्हें दे सकते हैं, लेकिन और क्या कुछ वस्तु हम कन्याओं को दे सकते हैं उपहार के स्वरूप में? आप उन कंजकों को धन जरूर दीजिए, चाहे आप 10 रुपए 11 रुपए दीजिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके धन धान्य की वृद्धि रहती है। अगर किसी को रिश्ते की रुकावट आ रही होती है तो मैंने आपको बताया सुहाग की आप चीजें दे सकते हैं। अगर घर के अंदर आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो आप घर के कोई भी यूनेस्टिल प्लास्टिक के बर्तन या स्टील के बर्तन कन्याओं को जरूर दीजिए जिसके बीच में आप उन्हें भोग दे सकते हैं। साथ में माता की एक छोटी चुनरी भी अर्पित की जा सकती है। जी बिल्कुल, तो ये कई ऐसे वस्तु या सामग्री हैं जो कि आप कन्याओं को जब उनका पूजन करते हैं तो आप उन्हें उपहार के स्वरूप में दे सकते हैं और इससे आपकी भी समृद्धि होगी। अच्छा मिट्टी जी, अगर समृद्धि की हम बात कर रहे हैं और क्योंकि नवरात्रि का जो दिन होता है, ये 9 दिन जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियाँ जो है बताई जाती है कि प्रभावशाली होती है या फिर ज़्यादा जो काला जादू होता है या टोना टोटके जो है वो भी बहुत ज़्यादा अपनाए जाते हैं। तो ऐसी नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए किस तरीके से और पूजा किए जाए या फिर अगर हवन, क्योंकि कन्या पूजन के दिन हवन भी किया जाता है, तो कौन से पाठ ऐसे पढ़े जा सकते हैं, क्या ऐसे उपाय किए जा सकते हैं ताकि नकारात्मक शक्तियां जो है वो आसपास भी ना भटके? कन्या पूजन के दौरान जब आपके घर में माता खुद ही प्रवेश कर रही हैं कन्या के रूप में तो जादुई ताकतों का आपके घर के अंदर प्रवेश करने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, जैसे मैंने आपको ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप दिया, उसको करने से आपकी जिंदगी के अंदर जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो अपने आप कम हो जाएंगी और आपके घर का वातावरण शुद्ध रहेगा। जी बिल्कुल। अगर पाठ की हम बात करते हैं तो कौन से पाठ ऐसे किए जा सकते हैं?
जिससे कि और ज्यादा लाभ हो? आज के दिन माता गौरी की आरती जरूर करनी चाहिए, जिससे ज्यादा लाभ होता है। और साथ ही साथ उनको खुश करने के लिए सफेद रंग के पुष्प जब आप आरती करें तो जरूर अर्पित कीजिए। जी बिल्कुल। तो सफेद रंग के पुष्प, इसके साथ ही श्वेत रंग के जो परिधान है वो आप धारण कर सकते हैं, यानी कि सफेद रंग के वस्त्र अगर आप धारण करते हैं तो भी माता आपसे प्रसन्न होंगी। और प्रसाद में खास तौर पर अष्टमी का जो दिन है, कन्या पूजन के दिन, भोग में जो है वो सबसे ज्यादा उन्हें प्रिय होता है। पूरी और हलवे का भोग उन्हें लगाया जाता है, चने का भोग लगाया जाता है, जैसा कि अभी मिंटी जी ने बताया है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई पकवान में बनाना चाहे तो कौन कौन से और पकवान बनाए जा सकते हैं, और इसके अलावा क्या कुछ आज के दिन नहीं करना चाहिए, वो कौन कौन सी ऐसे एक्टिविटीज हैं जो कि आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, जिससे कि मां रुष्ट हो सकती हैं? सबसे पहले तो कन्या पूजन के दौरान सुचम का बहुत ज्यादा महत्व होता है। स्वच्छता और सुचम माता को बहुत ही प्रिय होती है। कभी भी कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसको आप पूरे मन से लगा के कीजिए, तभी माता प्रसन्न होंगी। अगर आपके मन के अंदर दोराही सोच चल रही है या फिर नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग के ऊपर हावी हो रहे हैं तो पूजा अर्चना का फल आपको आधा मिलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जैसा आपका प्रश्न था, भोजन के दौरान आप कन्याओं को उनकी पसंद की मिठाई, चॉकलेट, इस टाइप की चीजें भी दे सकते हैं। यह भी माता को प्रसन्न ही करती हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ ही माँ महागौरी जो है वो कौन से ग्रह को रूल करती हैं? अगर उनकी पूजा करते हैं तो कौन सा ग्रह जो है वो हमारा मजबूत होता है? माँ गौरी की पूजा करने से हमारे सारे ग्रह मजबूत होते हैं, क्योंकि शिव की जिसके ऊपर कृपा है तो उसके जिंदगी के अंदर कोई भी संकट नहीं आता। जैसा कि हमें पता है कि शिव की आराधना करने पे रावण ने भी पूरी दुनिया पे, देश पे राज किया था, वैसे ही शिव भगवान हमारे बहुत ही भोले हैं। आज के दिन अगर आप उनकी भी पूजा आराधना करते हैं तो जिंदगी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जी बिल्कुल। तो माँ महागौरी की अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। साथ के साथ आपके जो भी ग्रह कमजोर चल रहे हैं उन्हें भी मजबूती मिलेगी, और जो भी संकट आपके जीवन में है उससे आपको यहाँ पर निराकरण मिलेगा, उससे समाधान आपको मिलेगा। अच्छा, इसके साथ ही अगर मिंटी जी कोई आर्थिक समस्या से अगर जूझ रहा है, अगर पैसों की दिक्कत किसी के परिवार में हो रही है, तो ऐसे में क्या उपाय आज के दिन किए जा सकते हैं, जिससे कि साल भर माँ जो है वो अपनी धन की वर्षा करती रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे उनके भक्तों पर? माता के दौरान, जब पूजा के दौरान आप माता के सामने कुछ अमाउंट रखते हैं, वो पूजा का जो अमाउंट होता है उसको आपने अपने लॉकर के अंदर लाल रंग के कपड़े के अंदर लाल रंग की मोली बांध के रख लीजिए। इससे आपकी जिंदगी के अंदर धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। जी बिल्कुल। क्योंकि ये जो नवरात्रि के 9 दिन है, इन दिनों में देखा जाता है कि माता की पूजा आराधना होती है, पूरे देश भर में होती है, बड़े ही धूमधाम के साथ होती है। इन दिनों में खासतौर पर यह भी देखा जाता है कि महिलाओं का सम्मान होता है, लेकिन सिर्फ इन 9 दिनों ही क्यों? जिन घरों में महिलाओं का अपमान किया जाता है, उनके साथ दुराचार व्यवहार वैसे किए जाते हैं, उन लोगों के लिए या उन परिवार वालों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अगर ऐसा करते हैं दुर्व्यवहार तो उनसे क्या दुष्प्रभाव उनके परिवार पर या उनके जीवन पर पड़ता है? मेरा कहने का इसके थ्रू, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कहना चाहती हूँ कि हर स्त्री अपने आप में एक माँ का रूप है, क्योंकि वही जननी है, वही एक ऐसी ताकत है जो एक इंसान को जन्म देने की ताकत रखती है। 9 दिन अगर माता के खास हैं तो हर घर के अंदर भी एक माता है। जिस घर में माँ को पूजा जाता है, बीवी को पूजा जाता है, कन्या को पूजा जाता है, उस घर के अंदर से कभी भी सुख कम नहीं होता। हो सके तो इस नवरात्रों की तरह पूरा साल महिलाओं को ऐसे ही इज्जत दें, ऐसे ही प्यार दें और ऐसे ही उनकी आराधना करें। आप अपनी जिंदगी के अंदर अगर जिस भी इच्छा को भगवान से मांगना चाहते हैं वो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पूजा अर्चना इतनी कर ली है कि भगवान प्रसन्न होकर आपको सारी चीजें खुद ही दे देंगे। जी बिल्कुल। तो अगर महिलाओं का आप सम्मान करते हैं तो ऐसे में
आपको माँ से कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं होगी। जो भी आपके मन में होगा वो मनोकामनाएं अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। इसके साथ ही मिंटू जी, अगर हम यहाँ पर जानना चाहें तो नवरात्रि में जो माँ है उनकी विदाई जैसे कि कल होने जा रही है नवमी के दिन, तो ऐसे में माँ की विदाई इस बार उनकी जो सवारी है वो क्या है? माँ की सवारी विदा लेने की क्या है और साथ के साथ वो क्या संदेश देकर जा रहे हैं? माता इस बार हमेशा हर साल में 9 नवरात्रे होते हैं, इस बार 8 हो रहे हैं और माता की सवारी की जब विसर्जन होगा उसकी अलग महत्ता है हमारे धर्म के हिसाब से। और वो एक खास मुहूर्त के अंदर जब आप माता का विसर्जन और पूजा की पूरा विधि विधान तरीके से उसका समापन करते हैं तो माता प्रसन्न होती है और पूजा की सामग्री का एक खास योगदान है। उसको किस तरीके से आपने जल प्रवाह करना है, अर्जित करना है, पीपल के पेड़ के नीचे रखना है, ये इसकी एक खास महत्ता है जिसका फल आपको तरक्की के रूप में मिलता है। जी बिल्कुल। तो ये एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि माता की पूजा तो कर ली, लेकिन उसके बाद की जो सामग्री है, जो फूल या फिर अक्षत वगैरह होते हैं, उनको फिर किस तरीके से आपको कैसे संभाल कर उन्हें क्या करना है उसका, वो अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है। तो उसके बारे में ज़रा विस्तार से एक बार जानकारी दीजिएगा कि फूलों को किस तरीके से हम निस्तारण कर सकते हैं, जो अक्षत बचे हुए हैं, या फिर जो लोग घट स्थापना करते हैं के बाद जो उनके पास जौ बच जाता है उसका फिर क्या करना है, उसके बारे में जरा विस्तार से बताएगा। पूजा के समापन के बाद जो सामग्री बचती है, मिठाई और फल, उनको 15 मिनट तक माता भोग लगा चुकी होती है, वहां से आप उठा लीजिए। अगर सुहाग की कोई चीज है, जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है या फिर विवाह होने वाला है, सुहाग की चीजें आप उसे दे सकते हैं। नहीं तो आपका कोई करीबी रिश्तेदार होगा, आप उसे भी दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं है आप जिसको नहीं दे सकते तो आप अपने लॉकर में रख लीजिए, इससे आपके सुहाग की लंबी उम्र होगी। जी। साथ ही साथ मीठे का प्रसाद आप अपने आसपास में या आपके घर आए मेहमान को जरूर दीजिए। पूजा में जैसा आपने पूछा कि जौ का क्या करना है, तो जौ को आप अपने घर में भी बो सकते हैं। जैसा कि आज के टाइम पे लोगों के घरों में फ्लैट सिस्टम है, तो आप अगर घर के अंदर मिट्टी को मिट्टी में ही डाल देंगे तो वो आपके घर में तरक्की में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं और इसको जल प्रवाह भी कर सकते हैं, इससे भी माता प्रसन्न होती है। जी बिल्कुल। तो देखिए मिंटू जी ने बहुत विस्तार से आपको जानकारी दी है कि किस तरीके से जब पूजा हो जाएगी, जब आप पारण कर लेते हैं, उद्यापन कर लेते हैं, तो उसके बाद की जो सामग्री होती है उसका विस्तारण आपको कैसे करना है, और ताकि किसी भी तरीके से जो सामग्री माँ को चढ़ाई गई है उसका अपमान ना हो। इसके साथ ही मिंटू जी, अगर हम बात करें पूरे नवरात्रि को लेकर, तो इस पूरे नवरात्रि में सिद्धिदात्री की कल पूजा अर्चना होने जा रही है, तो ऐसे में ऐसे सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भी ये सबसे अच्छा वक्त जो होता है माना जाता है। इसके साथ साथ में अगर कोई संकल्प आपने लिया है तो वो संकल्प पूरा करने के लिए भी एक बहुत ही मजबूत ये समय माना जाता है। तो ये ज़रा बताइएगा कि संकल्प लेना जो है वो किस तरीके से लेना होता है, और जो लोग संकल्प लेते हैं फिर उन्हें कौन कौन से नियमों का पालन करना होता है जरूरी? माता के आगे आप जो भी संकल्प लेते हैं उसके लिए सबसे पहले आपकी निष्ठा और प्रतिष्ठा, ये दोनों चीजें अगर आपके मन के अंदर है तो संकल्प पूरा हो ही जाता है। जैसे कि माँ के आशीर्वाद माँ के दिनों के लिए बहुत खास रहे हैं, उनका विसर्जन भी उतनी ही महत्ता रखता है, उतनी ही उनका पूजा और सम्मान महत्ता रखता है, वैसे ही हमारी जिंदगी के अंदर संकल्प भी एक खास महत्ता रखता है। माता का आशीर्वाद हमें तब मिलता है जब हम माता की पूजा अर्चना सही विधि विधान से सही मुहूर्त में करते हैं, और हमारे करे हुए जो संकल्प हैं उसमें फिर माता हमें आशीर्वाद जरूर देती है और वो संकल्प जरूर पूरे होते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप संकल्प लेते हैं पूरी निष्ठा के साथ, अच्छे भाव के साथ, तो माता की आराधना के साथ साथ आपके जो अच्छे भाव है या फिर आपकी जो श्रद्धा है उसे देखते हुए माता आपका संकल्प जो है वो ज़रूर पूरा करती हैं। मिंटू जी, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी, इस पूरे नवरात्रे में जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन लोगों के मन में कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि पूजा अर्चना पूरे दिन भर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों के लिए ईर्ष्या भाव होता है या मन में गलत धारणाएं होती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ज़रा आप संदेश दीजिएगा कि अगर
आप पूजा अर्चना कर रहे हैं लेकिन आपका मन पवित्र नहीं है, तो ऐसे में जो माँ है वो किस तरीके से आपसे रुष्ट हो सकती हैं, नाराज हो सकती हैं। और माँ की पूजा करने के लिए आपका मन पवित्र होना कितना ज्यादा जरूरी है? हर काम के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने मन से करें। जब आप अपने मन से करते हैं तो उस काम को आप पूरी ईमानदारी से और तरीके से कर पाते हैं। माँ की पूजा अर्चना अगर आप कर रहे हैं, आपका दिमाग और मन दोनों ही वहां नहीं है मौजूद, तो सही मायने के अंदर आपने पूजा अर्चना करी ही नहीं है। माता को ध्यान करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट उनको अपने आप को समर्पित करना होगा। अगर आप अपना समर्पण पूरा देंगे तो सही मायने में आप माता को पालेंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका मन साफ नहीं है तो परमात्मा भी आपसे रुष्ट ही है। आप किसी का बुरा मत कीजिए, अगर किसी का भला करेंगे तब आपका भला होगा। इसीलिए दूसरों का भला करने से माता सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है। आप दूसरों का भला कीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए, फल माँ के रूप में, उनके आशीर्वाद के रूप में आपके साथ सारी उम्र रहेगा। बिल्कुल। तो मन अगर आपका पवित्र होगा तो माता की आराधना जो है, पूजा अपने आप स्वीकार होगी और साथ के साथ जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो अपने आप पूरी होंगी। मिंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज माँ महागौरी की किस तरीके से पूजा आराधना करनी है, बहुत ही विस्तार से आपने जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।